किसी भी एक जगह पे पैकेट सस्पिशियस लगा, कहीं ना कहीं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा अंडर द मैनुअल डेटा क्वालिटी चेक। दिस इज द रिजेक्शन कोड ऑफ क्यूसी। इसको छोड़ के अगर कोई भी रिजेक्शन है दैट इज नॉट रिलेटेड टू द क्यूसी, ऑल आर रिलेटेड टू द डिफरेंट प्रोसेस ऑफ द सेडा। क्यूसी से निकलता है, उसके बाद जाता है वो मेटा डेटा वैलिडेशन में। आप पूछो मेटा डेटा वैलिडेशन क्या होता है? आपका ईसीएमपी क्लाइंट वैलिड है नहीं है, एनरोलमेंट ऑपरेटर वैलिड है नहीं है, आपने जहाँ से सिंक किया उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वैलिड है नहीं है, आपने जीपीएस एक्टिव था, इंटरनेट कनेक्टिविटी थी, जो जितने इन्फॉर्मेशन आपसे फील्ड से रिलेटेड है, क्लाइंट से रिलेटेड है, वो मेटा डेटा वैलिडेशन में होता है। तो क्यूसी के बाद भी इट्स अ चांस कि जहाँ पे आपका पैकेट रिजेक्ट हो जाए, दैट इज अ मेटा डेटा वैलिडेशन। उसके बाद आता है बायोमेट्रिक, जो एमडीडी है, मैनुअल डीडुप्लीकेशन। वहाँ पे आप जो फिंगर, आइरिस और फेस, ये जो भी आप स्कैन करते हो, इसका एक स्कोर आता है हमारे पास। मैंने रिसेंटली जो कल मैंने देखा, आप क्या करते हो, स्कैनर ठीक से साफ नहीं किया आपने, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, वो कंटिन्यू उसी पे फिंगरप्रिंट आप ले रहे हो, धीरे धीरे उसका स्कोर कमता जाता है और बायोमेट्रिक मैचिंग में वो रिजेक्ट हो जाता है। अब जो बायोमेट्रिक हमारे पास दिखता है, आइरिस एग्जैक्ट बहुत अच्छे से दिखता है। आपको लगता होगा ना कि शायद छोड़ दो कोई बात नहीं, हाँ, जो फोर्सफुली की बात चल रही थी, फोर्सफुली कभी भी आप नॉर्मल रेसिडेंट का मत कीजिए, एक्सेप्शन केसेस में कीजिए, जहाँ पे रेसिडेंट 60 ईयर से एबव है, जिनका बायोमेट्रिक कैप्चर नहीं कर पा रहे, या बच्चा है और वो 0 to 5 के बीच में आधार बना और उसके बाद वो 5 ईयर के अंदर में ही आधार अपडेट करवाना चाहता है, उस सिनेरियोज में बायोमेट्रिक ठीक से नहीं मैच होती, तो वहाँ हमें फोर्सफुली देना पड़ता है। आप सिस्टम के ना कॉम्प्लेक्सिटीज को समझो कि 136 करोड़ पॉपुलेशन के डेटाबेस को संभालना इतना आसान नहीं है। और ये जो जितने स्टेजेस हैं, ये सारे स्टेजेस मैनुअल भी हैं और ऑटोमेटेड भी हैं। कहीं ना कहीं तो एक पैकेट फंसी जाता है। अब आप ऐसा मान लो कि मैंने अगर ये इस कोड में रिजेक्ट किया कि आपका लेफ्ट फिंगर का, लेफ्ट हैंड का जो फर्स्ट फिंगर है वो मैच नहीं किया ओरिजिनल आपके फिंगरप्रिंट से, इसलिए मैंने रिजेक्ट कर दिया। ये मैं रेसिडेंट को अगर मैसेज भेजूं तो रेसिडेंट क्या बोलेगा कि मुझे इससे क्या मतलब है? ये आपकी परेशानी है, ये हमारी परेशानी है। दिस इज नॉट ए रेसिडेंट हेडेक। ये सारी चीजें जो हैं बाहर से देखने में बहुत इजी लगता है, बट जब आप सिस्टम में जाओगे, आपको अगर हैंडल करने के लिए दिया जाएगा ना, तो बहुत कॉम्प्लेक्स है। बाहर से तो ठीक है, 14 डिजिट का आधार है, तो 14 डिजिट के आधार को मेंटेन करने के लिए सोचो आप कितने रीजनल ऑफिस हैं, कितने एक टेक सेंटर है और कितने रिसोर्सेज काम कर रहे हैं। यहां से जब पैकेट एमडीडी से निकलता है तो जाता है आपका एफएमएस सिस्टम में, दैट इज अ फ्रॉड मैनेजमेंट सिस्टम। यहां पे कुछ पैरामीटर सेट है, मैं आपको बताऊंगा नहीं, वहां पर पैरामीटर सेट है। इस पैरामीटर में अगर आपका पैकेट फॉल किया तो रिजेक्शन कोड आएगा EID फाउंड एज अ फ्रॉड एंड रिजेक्टेड।